नमस्ते एवरीवन, मैं हूं अंकुश मौर्य और आप सभी को 26 जनवरी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि अगर वो इलेक्शंस जीतते हैं तो वो रसिया और यूक्रेन वार को खत्म कर देंगे। हाल ही में ट्रंप ने ये बात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा, अगर ऑयल के प्राइसेस कम हो जाते हैं ना तो ये वार अपने आप खत्म हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरेबिया और जो दूसरी ओपेक कंट्रीज है ना, वो सभी ऑयल प्राइसेस को नीचे लाएं, तभी इस वार को खत्म किया जा सकता है। और ट्रंप ने यह भी कहा कि ओपेक कंट्रीज जो है, खासकर सऊदी अरेबिया जो है, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है रसिया यूक्रेन वार के लिए। उन्होंने ये कहा कि आजकल ऑयल का प्राइस इतना हाई है कि ये वार कंटिन्यू हो रहा है और अगर ऑयल प्राइसेस की कीमतें घटती चली जाती तो ये वार खत्म हो जाता। और आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ट्रंप ने ऐसा कहा कि इससे रूस यूक्रेन वार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताता हूँ कि रूस की जो अर्थव्यवस्था है ना, बहुत ही ज़्यादा हद तक तेल और गैस के निर्यात पर निर्भर करती है। तो इससे ये होगा कि अगर तेल की कीमतें गिरती हैं तो रूस की आय में भारी कमी आएगी। जो युद्ध लड़ रहा है रसिया, इसमें भी उसे फंडिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और तेल की कीमतें गिरने से ना, जो रसियन करेंसी है रूबल, ये भी बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो सकती है। तो जिसके चलते उन्होंने ऐसा कहा है। इतना ज्यादा अगर नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा रूस को तो वो अपने आप ही युद्ध से हाथ खड़ा कर लेंगे कि भैया हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो उनको समझौते पर विचार करना पड़ेगा। तो ये कहना था ट्रंप का। और जो पश्चिमी देश हैं वो सपोर्ट करते रहेंगे यूक्रेन को, रसिया के पास पैसे रह नहीं जाएंगे तो वो धीरे धीरे अपने आप वार्तालाप पे आ जाएंगे। हालांकि इसके जवाब में रूस ने कहा कि रूस के लिए यूक्रेन की जंग सिर्फ ऑयल प्राइसेस पर डिपेंड नहीं करती हैं, बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। उन्होंने ये भी कहा कि रसिया को अपने सिटीजन्स की सेफ्टी की चिंता है। उन्होंने ये भी कहा कि रसिया ऐसा हमेशा फील करता है कि यूएस और यूरोप ने कभी भी उनकी सिक्योरिटी कंसर्न को सीरियसली नहीं लिया है। और रूस को सबसे ज्यादा चिंता नाटो के एक्सपेंशन के बारे में है। और रसिया की तरफ से ऐसा भी कहा गया कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात करने के लिए रेडी हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि पुतिन अभी वाशिंगटन से सिग्नल्स का इंतजार कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि रूस बातचीत को तैयार है अगर ट्रंप उनसे मिलने के लिए तैयार है तो। ट्रंप के रिमार्क से ये क्लियर होता है कि उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर है। लेकिन रसिया का कहना है कि ये वार सिर्फ और सिर्फ उनकी सिक्योरिटी इशू से जुड़ा हुआ है, ना कि इकोनॉमिक फैक्टर्स या तेल या गैस की प्राइसेस से। और रसिया यूक्रेन वार अब भी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अगर पुतिन और ट्रंप के बीच में कोई बातचीत होती है तो ये दुनिया भर में एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट हो सकता है। अगर इससे रिलेटेड कुछ आगे जानकारी आती है तो उस पर भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए तो ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं और इस चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सपोर्ट करिए हमारे इस चैनल को, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा।